नमस्कार मित्रों, बैठिए। अरे कभी तो डायरेक्ट क्लास लग जाती है, कभी आपका ब्रेक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मैं जल्दी आ गया, क्लास लेट हो गई। चलो बैठ जाओ। पेपर सॉल्व में है क्या? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चतुरिणी। ठीक है। हाँ, ये चतुरिणी नहीं होता है, चतुरा होता है। ठीक है, चतुरा होना चाहिए। स्त्री के लिए चतुरिणी नहीं आता, चतुरा आता है। किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध है पूछा। अत्युक्ति बिल्कुल सही है। अति धन उक्ति और निरवलम ये सही है। प्रज्वलित में एक जा आता है, गलत है। त्योहार में एक मात्रा आनी चाहिए। पारितोषिक तो ठीक है, लेकिन गत्यावरोध गलत है। श्रृंखला गलत है। आशीर्वाद गलत है। तो चौथा ऑप्शन सही है। वर्तनिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है गृहिणी, सही है। दुर्वस्था सही है। सरोजीनी नहीं होता, सरोजीनी होता है। क्या होता है? सरोजीनी, ये राइट होना चाहिए। अगला, अशुद्ध शब्द है रचित्री, रचयिता, बिल्कुल सही है, ये स्त्रीलिंग है। ओके। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तदुपरांत पुनरुत्पादन, मुनीश्वर, छत्रछाया, ये अशुद्ध है। छत्रछाया में आ जाएगा छत्रछाया। च का आगम, अदन छादन, आच्छादन, विदन छेद, विच्छेद, वो वाला नियम है इसमें। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? साम्यता, मैंने पहले कहा य प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए ये गलत है। सौंदर्यता भी नहीं आएगा, और धैर्यता, ये तीनों ही गलत है, बाकी सभी सही है। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? महानता और महत्व। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। महानता नहीं कहना चाहिए, महत्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्ता। और महत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्व। इसमें जनरली हमको ये आपकी महानता है, ये आपकी उदारता है, हम इतना इस शब्द को बोलते हैं, पर वो गलत है। और महत्व तो मैंने आपको खूब पढ़ाया, इसमें दो त आते हैं, एक त नहीं आता। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना? अनुषंगी। देखिए, इसको पढ़ने से पहले यहां पर आइए। अभिधन शेख क्या बनता है? अभिषेक। याद करिए, अभिषेक। ठीक है। ये जो स है, ये इस ई के प्रभाव के कारण स में बदलता है। यह अनु और यह है संगी, और ये बनेगा अनुषंगी, ये आना चाहिए। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है स। ठीक है। अगला, कौन सा शब्द अनुनासिक के अंतर्गत असंगत प्रयोग होने के कारण अशुद्ध है? अंगीठी, कंटीला। कंटीला में क पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए? क पे, तो ये गलत है। महंगाई सही है। ऋतु सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अनुस्वार प्रयोग के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध है? हंसिया। हंसिया में क्या आएगा? चंद्र बिंदु। हंसिया में क्या आएगा? चंद्र बिंदु आना चाहिए, बिंदी नहीं है। बाकी तांत्रिक सही है, अंग सही है, चंचल सही है। किस विकल्प में व्याकरण में दृष्टि अशुद्ध है? दवाइयां। कितनी बार पढ़ाया? दवाइयां में ई बड़ी नहीं आती है, ई छोटी आती है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ? कॉलेज खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। ठीक है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, बाद सन्यासी वापस लौट आए। एक तो वापस का भी प्रयोग किया और एक लौट का भी प्रयोग किया, गलत है। अरे 10, तो ये तीसरा ही गलत है, बाकी कोई देखना ही नहीं। अरे 10 ने तो गजब कर दिया। नहीं नहीं, ये सुन लीजिए, ये टाइपिंग एरर हो गई है।
ये उसने, ये वो टाइपिंग, ये हो सकता है ये मुझे पेपर देखने में, इस शब्द को देखने में, यहां आप डसने को उसने बना दो, पेपर सही कर दो। अरे आप लोगों ने उसने समझा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस, अरे डसने तो गजब कर दिया, डसने नहीं उसने। आप इस पेपर को सही बना लीजिए, आपके पास हो तो गोला करके उसको डसने को उसने बना दो, बाकी। हाँ, ऑप्शन तीसरा ही राइट है। किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द का कृष्ण ने पुतना की हत्या नहीं, वध, ये सबके राइट होना चाहिए। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। खेत हरे भरे लहराते, नहीं, विशेषण का प्रयोग हिंदी में पहले होता है, सीधा सा हिसाब है पढ़, हरे भरे लहराते खेत, ये सही है, चौथा सही। और बच्चे को काट कर फल खिलाओ, कोट कर, नहीं, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, नहीं, फल बच्चे को कोट कर खिलाओ, नहीं, बच्चे को फल काट कर, ये सबने यही किया, ओके सही है। शुद्ध वाक्य का चयन, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, चलाना नहीं है, ये गलत है, चलाना को अंडरलाइन को गोला लगा के लिख दो, चलना है, चलना कर लो, वो टाइपिंग एरर है, चलाना नहीं है, चलना है, बाकी सही है। और है, ये तो प्रश्न ही नहीं है, किधर है? अरे रुक जा 67 सही है, संधि में पढ़ा है, ये देखो, सु धन सुप्त, तो क्या बनता है, सुषुप्त बनता है, तो सुप्ति से सुसुप्ति हो जाता है, तो सही। 75 क्या कह रहे हो? हाँ नहीं नहीं, इसमें अहिल्या गलत है, शब्द जो है ना वो गलत है, अहल्या कर लीजिए, अहिल्या को अहल्या कर लीजिए, बाकी ठीक है, वाक्य तो सही है। हाँ नहीं नहीं, शुद्ध वाक्य पूछा है, नहीं ये पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए, तो शुद्ध तो नहीं है वाक्य, क्योंकि वाक्य में अंदर कौन आ रहा है, अहिल्या आ रहा है ना, अहिल्या थोड़ी होता है, क्या होता है, ये थोड़ी होता है, ये होता है, अगर ये होता तो फिर ये शुद्ध, तो वाक्य तो सही हो गया ना, प्रेम करना तलवार भी चलना। अहिल्या का उद्धार, अरे अहिल्या का तो, जी मैं कह रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया, आपका संहार किया, उद्धार किया, उद्धार, अच्छे काम के लिए उद्धार, अहिल्या कोई राक्षसनी थोड़ी थी। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही। हाँ चलिए, ओके, यही पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, ओके, यस, ये लिख लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए आप, हाँ लिख लीजिए, फिर अपन इस पर बात कर लेते हैं। अ प्लस व्यंजन से शुरू होने वाले, हाँ, आज कुछ पहले वाले बैच के भी बच्चे जुड़े हुए होंगे, तो यस, सभी जुड़ गए, पुष्पेंद्र जी, ओ आप भी जुड़ गए, बढ़िया। चलिए इनको लिख लीजिए, विलोम शब्द चल रहे हैं हमारे, ठीक है, विलोम शब्द पे बात कर रहा था मैं, वे शब्द जो स्वर से आरंभ होते हैं उसमें अन उपसर्ग लगा करके हमने बनाए, ठीक है, जैसे आवश्यक, अनावश्यक, अंत, अनंत, उर्वर, अन उर्वर, उपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है ना, इस तरीके से हमने शब्द बनाए। तो अब हम अ प्लस व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द, अर्थात इनमें व्यंजन से जो शुरू हो रहे हैं उसमें हम अ लगा करके संधि, सॉरी क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बनाएंगे। व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाओ, नहीं तो व्यजन हो जाएगा, और व्यजन यानी पंखा, अर्थ का अनंत हो जाएगा, एक बिंदी भी नहीं लगाओगे। विजन यानी जन रहित, सन्नाटा होता है जहां, एकांत जिसको बोलते हैं। और भी शब्द हैं इससे आगे, थोड़ा फास्ट लिखिए, वितल, सगोश, वो बुक किसके पास थी कल परसों, कौन लेके आया था? हाँ, कोई करेक्शन होगा तो मैं हाथों हाथ इसमें कर लूंगा, ठीक है। हाँ हाँ
सुरुचि, वो जो मैंने रेड लिखा है, देखो मात्रा जिसमें बड़ी है वो नहीं होगी, छोटी आती है, रुचि में मात्रा छोटी आती है। लिख लिया? चले आगे। ओके, इससे आगे आया कुछ और है शब्द है, वो भी लिख लो। चीर, टुकान, द्वैत। चीर नहीं, चीर में मात्रा छोटी करनी है आपको, इसमें मात्रा छोटी कर देना। चीर यानी वस्त्र हो जाता है। चीर, दुकान, द्वैत, नश्वर, तुलनीय। एक है नियमित, ये नियमित है, इसको मैं करेक्ट करवानी पड़ेगी पीपीटी को। नियमित, नियमित पाठ्य, पार, स्वीकार, मानवीय, पेय, भोज्य, अपरिमित, युक्त, वैतनिक, शेष, स्थिर, स्पर्श्य। स्पर्श्य, स्पर्श में ये आता है, स्पर्श्य, स्पर्श। ठीक है। हो गया? मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आप लिख ही लोगे। एक तो लगाना है, लेकिन इनके अर्थ समझ लेते हैं आप। ठीक है, चलो लिखना बंद करें, आप समझते हैं। एक एक अब पूरा दिमाग इस पर लगाना, क्योंकि यहाँ एक शब्द कई जगह पर आने वाला। ठीक है, परीक्षा में आप गलती नहीं करो। क्या है? वितल। देखिए, वितल को दो तरीके से हम विलोम बना सकते हैं। पहला, अ लगा करके हम लिखते हैं अतल। क्या लगाते हैं? अतल, यानी उपसर्ग चेंज कर दिया, वे की जगह अ लगा दिया, अतल। और अगर ये परीक्षा में नहीं मिले तो कई बार अवितल भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अवितल। ठीक है ना। अतल, अतल का मतलब जिसका तल हमें नजर नहीं आए, अर्थात गहरा। अतल का मीनिंग क्या होता है? गहरा। ठीक है। सघोष पढ़ा पढ़ा दिया मैंने आपको, पता ही है। वे जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या कहलाता है? सघोष। और अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है? कंपन, उन्हें हमने क्या नाम दिया है? अघोष। अघोष। ठीक है, इन्हें घोष भी कहते हैं। सक्षम, सक्षम का मतलब जिसमें क्षमता है किसी कार्य को करने में, मैं सक्षम हूं ना। जिसमें जो सक्षम नहीं होता वो अक्षम, उसे क्या कहते हैं? अक्षम। लक्ष्य, असक्षम भी कह सकते हो आप, अक्षम भी कह सकते हो, या असक्षम भी कह सकते हो, दोनों राइट। ठीक है, अक्षम। अगला देखिए, लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है जो आप निर्धारित करते हो,
जो आप निर्धारित नहीं कर रहे हो, जिसका कोई निर्धारण ना किया गया है, वो लक्षित नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अलक्षित। ज्ञान है लेकिन जिसको नहीं है, अज्ञान है, वो ज्ञान है, अज्ञानी ऐसे बनेंगे। सुरुचि यानी जिसमें कार्य करने में जिसमें रुचि लगी हुई हो, और जिसमें रुचि नहीं हो, अरुचि। आज तुम पढ़ने में अरुचि बता रहे हो, है ना, अरुचि दिखा रहे हो, यानी रुचि नहीं ले रहे हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। दे, दे का मतलब जो दिया गया हो, या दे जिसको दिया जा सके, लेकिन जो न दिया गया है उसके लिए क्या आता है? अदेय। ये आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी है कि अदेय शब्द का प्रयोग हम दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में हम कहाँ करते हैं और किस जगह पर आता है। अदेय कक्षा 12 जब पास होके जाते हैं, तब हम कभी विद्यालय में जाते हैं तो हम हमारी मार्कशीट आती है, तो विद्यालय में जाने से पहले वो अदेय प्रमाण पत्र मांगते हैं हमसे। बहुत सी जगह पे ली जाती, बहुत सी जगह ऐसे दे दी जाती। कॉलेज में भी आप ग्रेजुएशन कर लिया है और आप जाओगे, कॉलेज छोड़ रहे हो, तो कॉलेज वाले आपसे अदेय प्रमाण पत्र, नो ड्यूज इंग्लिश में बोलते हैं। नो ड्यूज का अर्थ होता है कि ये बालक, इस बालक की कोई विद्यालय से बकाया नहीं है। हो सकता है वो बालक कभी एनसीसी में रहा हो, तो एनसीसी से संबंधित या स्काउट से संबंधित कोई यूनिफॉर्म या कोई स्कूल की संपत्ति है जो उस बच्चे को इश्यू की गई हो। जैसे कहीं गेम्स में रहो, कई बार बैट उसको इश्यू कर दिया जाता है, कई बार रैकेट इश्यू कर दिया जाता है, वो खेल से संबंधित है। कई बार किताबें लाइब्रेरी से इश्यू कर ली जाती, और वो फिर बच्चा चला जाता है टीसी लेके, तो वो किताब उसके साथ ही चली जाती है, तो विद्यालय की संपत्ति का क्या होता है? नुकसान। इसलिए खेल डिपार्टमेंट में, पुस्तकालय में, जो जो कार्यालय से संबंधित जहां जहां होते हैं, तो उनसे टीचर से साइन करवाया जाता है, हाँ इस बालक से कोई बकाया नहीं है, अब आप इसको टीसी दे सकते हो। उसको कहते हैं नो ड्यूज देना। अदे, अदे, कोई बकाया नहीं है उसके लिए। सुगम, आसानी से जिसको समझा जा सके, और जिसको आसानी से न समझा जा सके, अगम है, उसको अगम कहते हैं। जय, जय यानी जीतने योग्य, और जिसे जीता न जा सके, अजय, या फिर पराजय। अजय सही ज्यादा। जय का पराजय तो ठीक है, कहीं किताब में मिल जाएगा तो आप लिख देना, जय पराजय। इसको पराजय, जय का अपोजिट पराजय, जय यानी जीतना, पराजय यानी हार। लेकिन जय का अजय भी लिख सकते हो। जय का मतलब जीत है, जिसको अजीत, जिसको जीता न जा सके, उसके सेंस में। विज्ञ, ज्ञ का अर्थ है जानना, वि यानी विशेष, यानी विशेष रूप से किसी बात का ज्ञाता है वो विज्ञ है। जो कुछ भी नहीं जानता है वो अज्ञ है। वो क्या है? अज्ञ। अज्ञ भी लिखते हैं इसका, ठीक है। ससीम, सीम यानी सीमा, वो मोबाइल में डालने वाली सिम नहीं है ये। सिम का मतलब है सीमा। ससीम, जिसकी कोई सीमा है, उसको कहते हैं ससीम। जैसे हमारे 3,42,200 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान की क्या है? सीमा। तो ये ससीम है हमारा राजस्थान, लेकिन जिसकी कोई सीमा नहीं, ये आकाश अनंत है, कोई सीमाएं क्या नहीं। तो हम कई बार बधाई देते हैं तो असीम शुभकामनाएं, क्या देते हैं? असीम, यानी मेरी शुभकामनाओं की कोई सीमा नहीं है, लिमिट ही नहीं है, इतनी शुभकामनाएं आपको। देखो इस शब्द के अंदर कितना वजन है। असीम, असीम प्रेम है आपके प्रति, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं असीम। गम्य, जहां जाना पहुंचना आसान है, जा सकते हो, उसे गम्य कहते हैं। लेकिन जहां पहुंच नहीं सकते हो उसके लिए अगम्य, उसे क्या कहेंगे? अगम्य। नित्य, सदैव होता कोई कार्य, और अनित्य, ये लड़का अनित्य है, कभी आता है कभी नहीं आता, इरेगुलर है। सुकाल, अच्छा समय, लेकिन जो समय अच्छा ना हो उसके लिए अकाल, ठीक है। दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, हिंदी में मतलब संस्कृत में क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मीनिंग है दुर्धन भिक्ष, यानी कि उस ऐसे समय की बात, भिक्षा भी नहीं मिल सकती, इतना मतलब टोटा हो गया अन्न का, खाने का। अभी जाओ किसी के घर पे तो आप 10 घर घूम के आओगे तो कहीं कहीं भिक्षा मिल ही जाती है, कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी समय आता है कि लोगों के घर में भी नहीं है। हमारे देश में अकाल की स्थितियां बनी हुई है, आप जीके में पढ़ते हो तो कई अकाल ऐसे भी हुए, तो दुर्भिक्ष कहते हैं उसे, जहां भिक्षा भी नहीं नसीब होती हो, उसे अकाल का ही दूसरा नाम है। खाद्य, जो खाने योग्य, जैसे रोटी चावल दाल, ये सब खाने योग्य, लेकिन भट्टा अखाद्य, खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। अखाद्य, जो खाने योग्य नहीं है उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? अखाद्य। ये बस है। अब आप उसमें किसको रखते हो नहीं रखते हो इस पर। ये जिसे जाना जा सके, और जिसको जाना न जा सके
अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हमारे हिंदी में कवि रहे और वो हिंदी साहित्य में कविता लिखते थे किसी पत्रिका में, तो उसका नाम नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे। पहले नाम लिखे थे, 2-3 बार नाम लिख करके दी तो उनकी कविता रिजेक्ट हो गई, फाड़ के फेंक देते थे, डस्टबिन में डाल देते थे। तो उन्होंने कविता बिना नाम के लिखने का नाम कविता लिखना आरंभ कर दिया। फिर वो कविता सराही गई, पसंद आ गई, लेकिन पसंद आ गई पर नाम किसका रखें, तो उसने कविता के नीचे लिख दिया अज्ञेय। और वो कविता जो अखबार में छपने लगी तो उन्होंने देखा ये तो मैंने लिखी कविता, हूबहू वही पंक्तियां वही लाइन। तब से फिर वो बिना नाम की कविता लिखते गए और धीरे धीरे उनका सरनेम पीछे क्या जुड़ गया, अज्ञेय। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कक्षा 10 में एक चैप्टर भी आता है, मैं क्यों लिखता हूं, वो शायद उन्होंने ही लिखा है। चलिए अगला पार्ट है हमारा, चीर से क्या बनेगा, अचीर। इस तरीके से बनेगा हमेशा नवीन के रूप में। तुकांत ये शब्द है, इसका मतलब क्या है, तुकांत। तुकांत का मतलब होता है कि वह रचना, वह गाने के बोल या वे गाने के बोल जिसके अंत में लिरिक मिलती हो, अंत वाला पार्ट हमेशा जब मिलता हो, ऐसी रचना कहलाती है तुकांत। जैसे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अंत में क्या आ रहा है, र आ रहा नहीं आ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जयऊ कपीस त्यू लोक उजागर। देखो फिर रहा गया। जब पहली लाइन और दूसरी लाइन का अंत वाला वर्ण या समूह शब्द मिलता है उसको हम तुकांत रचना बोलते हैं। ऐसे हमारे फिल्मों के गानों में भी होता, आप देखना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तो नैन चैन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसे सभी को क्या कहते हैं, तुकांत। क्या कहते हैं, तुकांत। और जिसमें तुक नहीं मिलता हो उसे कहते हैं अतुकांत। उसे क्या कहेंगे, अतुकांत। द्वैत यानी दो होना। द्वैत का मतलब है दो होना, जैसे आत्मा और परमात्मा दो रूप है, ठीक है। और जो द्वैत ना हो वो अद्वैत है। वो क्या है, अद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरीके। नश्वर जो नष्ट हो जाए और जो नष्ट न हो अनश्वर, उसे अनश्वर कहेंगे। तुलनीय अर्थात जिसकी तुलना की जा सकती हो, सूर्य और चांद की तुलना की करो, वो तुलनीय पार्ट है, क्योंकि चंद्रमा रात में अपनी आभा मंडल में सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और उसकी रोशनी बड़ी शांत, स्निग्ध और मधुर होती है। ठीक विपरीत सूर्य की रोशनी लोगों को जीवन देती है, पशु पक्षी जितने भी हैं, खेत खलियान, उसकी रोशनी में अपने जीवन को आगे उन्नत होता पाते हैं। तो दोनों में अंतर कर रहे हैं अपन, कोई शांति का प्रतीक है, स्थिरता का, कोई तेज और ऊर्जा का प्रतीक है। तो सूर्य के बारे में हम बता रहे हैं। तो जब तुलना की जाती है तो वो तुलनीय, लेकिन जिसकी तुलना ही नहीं की जाए तो हम क्या कहते हैं, अतुलनीय। और जैसे मैं ये कहूं, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का अतुलनीय योगदान, उनकी तुलना किससे करें, बहुत लिखा उन्होंने। लगभग मानसरोवर के 8 खंडों में 300-350 लगभग कहानियां उन्होंने लिखी है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाशय, निर्मला, वरदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, न जाने कैसे कैसे उन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत कुछ लिखा। तो उनकी क्या तुलना करें अपन, वो अतुलनीय, ठीक है। तो नियमित का क्या हो जाएगा, अनियमित। अनियमित जो रेगुलर नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है पढ़ने। पाठ्य जो पढ़ा जा सके, ये देखो, ये जितना भी लिखा है ये पाठ्य है, ये पढ़ने योग्य है। लेकिन मैं ये कहूं, अब ये कन्नड़ में क्या लिखा है आप बताओ, क्या लिखा हमें नहीं पता, क्या लिखा है, हा? अरे अंजलि मिलने नहीं आती, ये लिखा पागल। अरे कोई नहीं, मैं यूं बोल रहा हूं, पाठ्य अपाठ्य, बस कुछ कहना चाहिए तो बताओ। पाठ्य का क्या होगा, अपाठ्य, जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए अपाठ्य, ये ध्यान रखना। पार अपार, पार का क्या होगा, अपार। स्वीकार का अस्वीकार, जो स्वीकार नहीं है वो अस्वीकार है, ठीक है। मानवीय अमानवीय, ये मानवीय धर्म है और ये कार्य अमानवीय कार्य था, ठीक है। पे यानी जो पिया जा सकता हो, पे पदार्थ जैसे दूध है, ठीक है ना, पेय पदार्थ में आता। लेकिन कुछ अपे, पेट्रोल पियो, हाँ नहीं सर मैं पेट्रोल पी के सोता हूँ, ऐसा थोड़ी होता। अपेय पदार्थ, उसको हम क्या नाम दे दिया है, अपेय।
जो पीने योग्य ना हो। अब आपकी मर्जी, आप पियो नहीं पियो वो अलग बात है। नहीं सर मैं तो कीचड़ भी पी लेता हूँ तो अलग बात है, लेकिन जो खुले दिल से पिया जाए मन से, वो पेय पदार्थ नहीं है। पेय भोज्य अभोज्य, जो भोजन करने योग्य है वो भोज्य है, जो नहीं है वो अभोज्य। परिमित अपरिमित, अपरिमित, परिमित यानी मापा हुआ, जिसको मापा ना जा सके वो अपरिमित में आता। वेतनिक, युक्त का अयुक्त, युक्त यानी लगा हुआ और अयुक्त अलगाव। वेतनिक जो वेतन से काम करे और जो बिना वेतन के काम करता हो अवेतनिक। अवेतनिक अवकाश पर और सवेतनिक अवकाश पर। शेष अशेष, शेष का मतलब कुछ बाकी रहे, और अशेष जिसमें कोई बाकी न रहे। स्थिर, स्थिर का क्या होगा अस्थिर, स्थिर का क्या होगा अस्थिर। स्पर्श्य अर्थात छूने से संबंधित है, छूने योग्य है। और अस्पर्श्य, अस्पर्श का मतलब जो छूने योग्य नहीं है उसके लिए आता है अस्पर्श। चलिए लिख लीजिए इन्हें। हाँ हाँ लिख लिया सभी ने? ओके, किसी के बाकी रह गया लिख लीजिए। अरे भैया आज से सुपरवाइजर की तैयारी करो, बिल्कुल हो जाएगी। अभी कौन सी वैकेंसी, कौन सी परीक्षा आ गई है, जब जागो तब सवेरा, बिल्कुल। ये लिख लिया? घर बैठ के लिख लेना। दिमाग में लिख लिया नहीं लिख लिया? लिख ले लो। जिस कार्य में सीमा हो ससीम, जिसकी कोई सीमा न हो असीम। पर आप ये सोच रहे होंगे सर हमारे साथ में एक वर्कर है काम करने वाली, उसका नाम है भी सीमा है और वो हमारे साथ में भी है। अरे मैं बता रहा हूं, कोई ये कहे कि सर आप ये कह रहे हो कि ससीम का मतलब है सीमा के साथ, इसका मीनिंग है ससीम, यानी कि जिस कार्य में कोई सीमा हो। तो हमारे कार्य में क्या, हमारे हुबहू सीमा हमारे सामने खड़ी है, तो वो ससीम ही है, सीमा सही। ठीक है ना, वो ससीम उसका मीनिंग है। यूं कह रहा हूं जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, असीम। ये अर्थ है, शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, असीम। असीम भाव प्रकट हो रहे हैं। तो आप देखिए, इसलिए कभी ससीम नहीं होना चाहिए, असीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असीम। ससीम में कोई वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू असीम की। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। इसलिए सीमा का नाम नहीं रखना चाहिए। सीमा का मतलब है मर्यादा, बस इतनी जगह तक ही आप सिमटे हुए रहते हो, सीमा का मतलब ही यही है। और असीम जिसकी कोई सीमा ना हो उसको कहते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये एक मच्छर है। अब इसकी सीमा बस ये इस परिधि के अंदर अंदर ही है, लेकिन ये एक पक्षी है, अनंत गगन विस्तार करके वो उड़ सकता है कहीं पे भी। इसलिए ये ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है, ये बस सिमटा हुआ कूप मंडूक कुएं की मेंढक की जैसी जिंदगी हो गई, बस यही उसके लिए दुनिया। ये आप कूप मंडूक मत बनिए, आप असीम बनिए। क्या बनिए, असीम। ठीक है ना, और किसी का नाम सीमा है तो आप जिंदगी में कभी सीमा मत रखना। हाँ, हाँ। सीमा बंधन में होती है और हम बंधन में रहने वाले नहीं है। लिख लिया? अपनी क्लास में कोई सीमा तो नहीं है, पहले ये बता दो। हाँ, नहीं तो फिर वो बुरा मान जाएगी कि सर मेरे नाम की आप धज्जा उड़ा रहे हो। हाँ, अरे पाकिस्तान वाले अपने सीमा क्या मतलब है, अपने तो अपने ही सीमा से मतलब। हाँ, हाँ? ये कौन भला? चले आगे। अरे नाराज हो जाएगा तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा, ये बता। क्या? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बता तेरे। हाँ? तू चिंता मत कर, तेरी शादी है ना सीमा से नहीं होगी।
हाँ चलो अब रुक जाइए। अब तक में से सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है निर। मुझे जहां तक लगता है मैं अपना पर्सनल अनुभव आपसे झोंक रहा हूं या शेयर कर रहा हूं। निर उपसर्ग को परीक्षा में जाने से पहले सारे विलोम पढ़ के जाना। और मुझे डेफिनेट पता है कि आप इसमें गलती। निर का अर्थ होता है नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सारे आपको ही लिखने, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। उत्तर और ये दोनों एक साथ आपको लिखने। पहले समझ लीजिए क्या है इसका मीनिंग और कैसे इसको लिखना है। निर का अर्थ नहीं से, ठीक है। जैसे देखिए आशा, आशा का मतलब उम्मीद रखना। मैं आपसे आशा रखता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं कहीं सड़क किनारे खड़ा हूं तो कम से कम आप नमस्ते तो करोगे, है ना। आशा इतनी तो रख सकता हूं ना, ठीक है ना। और जिसमें कोई आशा भाव न हो तो हम क्या कहते हैं, निराशा। क्या हो गया, आशा का उल्टा निराशा। अब इसमें ये नी दिख रहा है, ये राशा कोई शब्द नहीं है, ये निर है। उपसर्ग क्या लगा हुआ है, निर। और इधर क्या आ रहा है, आशा। तो निर्धन आशा, जिसकी आशा नहीं वो निराशा। इसी प्रकार देखो आदर यानी सम्मान देना, और जिसका कोई आदर न होता हो तो वो क्या बनेगा, निरादर। क्या बनेगा, निरादर। और अब आपको पूछेंगे परीक्षा में कि निरादर में उपसर्ग बताओ, क्या लिखोगे, निर प्लस आदर। तो इसमें आदर में निर लगने से निरादर शब्द बना, ठीक है। अब आप इनमें निर लगा करके इनका आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, देख कितने सही कर रहे हो। और कुछ शब्द मैं देख लेता हूं, जैसे ये लिप्त है, लिप्त, ठीक है। मैं कुछ शब्द देख लेता हूं पहले, कहीं गलती तो नहीं। चलिए लिख लीजिए इन्हें, नीर लगा करके आंसर लिखिए। देखते हैं देख कितना सही करते हैं आप। इसमें सीखना क्या है वो मुझे पता है, और आप गलती करोगे, इसलिए उस शब्द पर आप विशेष तौर से ध्यान देना जब मैं इनके आंसर बताऊंगा। पहले शब्द लिख लीजिए, सॉल्व बाद में कर लेना। लिख लिया, और है इसके बाद, और है कुछ और है। लिख लिए, अरे लिखो ना, झट झट फटाफट, सलोली सलोली लिख रहे हो। कुछ तो आंसर लिखना भी आरंभ कर लिए और लिख भी दिए, और हम अभी तक शब्दों में ही उलझे हुए हैं। वैयक्तिक, सजल, सजीव, सबल, सगुण, सविकार। आके लिख लो, देख लो शब्द, दो चार आंखों में बैठा लो फटाफट। ओके चलो करिए देख। अब ये लिखने के बाद आंसर लिखिए देख फटाफट।
ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाया था मैंने। अरे अरे इसमें लगा ली थी क्लास इसलिए। हाँ बाकी लोग का है। हाँ, नहीं। हाँ ये आएगा कल। अच्छा और ये आएगा बुध धन। ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं। जातिवाचक जैसे लिग्नाइट है, विटामिनी है, एंथ्रासाइट है, तो कोयले के प्रकार हुए कि नहीं? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, कुरुचि तो खराब रुचि, जिसमें रुचि नहीं हो। देखो एक तो आप इंटरेस्ट से कार्य कर रहे हो तो सरुचि, रुचि के साथ है। लेकिन जिसमें रुचि नहीं है तो वो कुरुचि कैसे कह सकते हैं? उसे अरुचि, रुचि का न लेना। ना 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 वो अलग है। हाँ सभी जगह पर सु और कु थोड़ी लगे। जैसे सुपुत्र अच्छा पुत्र, लेकिन अब कुपुत्र वो खराब पुत्र है, तो वहां पर सु के साथ कु बैठता है। ये इसके पहली वाली क्लास में मैंने बताया। अब कल नहीं थे ना, तो मैंने इसके साथ ये वाला भी अपन काम में ले सकते भी लोग। ये ऐसे लिखते हैं क्या अपन? ये र आधा ऐसे लिखते हैं क्या? हलंत वाला कभी लिखते थोड़ी। हाँ ऐसा तो कहाँ लगा है? अरे वो तो निर लगाना, लेकिन संधि करेंगे तो जुड़ेगा, तो फिर वो जाएगा ना उधर, यहाँ थोड़ी जाएगा। हाँ ये गलत लिखा। हो गया, सबने कर लिया सरल। लाओ दिखाएं, कॉपी दिखाएं बेटा, क्या लिखा है। शाबाश। शाबाश, दिखाएं कॉपी, देखते देखते। बस जहां मैं सोच रहा था वहीं गलती कर ली है, बाकी ठीक है। शाबाश, बाकी तो ठीक है। बस जो सीखना है वही वही गलती हो रही है। हाँ आपके भी लगभग सही जा रहे हो, लेकिन कुछ शब्दों में ये ऐसे कैसे लिखा है, ये क्या लिखा, ऐसे कैसे होगा? नीर लगा कर नहीं, अरे हाँ हाँ ऐसे नहीं है। अरे यार ये शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा है, इसकी जगह हमें निर लगाना है, तो क्या बनेगा? हाँ अरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। निरायात कभी शब्द सुना क्या? यस करें, आंसर सरल करें। ये निरागमन, निरागमन कैसे होगा? चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, अब पूरा दिमाग लगाओ इधर। कॉपियां देखिए, मैंने गलती की है बहुत सारों ने, लेकिन जहां गलती की है सोच रहा था वहीं की है, बाकी सब सही है। चलिए सबसे पहला शब्द क्या आया है? अपराधी। अपराधी का होगा निरपराधी, 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 निरपराधी। किस किसने लिखा हाथ खड़ा करो, कॉपी चेक करके आया हूं। पहला तो सही किया कम से कम। निरपराधी किस किसने लिखा है, ईमानदारी से बताओ। गलत। आप देखो, आप मेरी शैली अभी तक समझ में नहीं आया आपको। आपको पता है मैं जब पढ़ा रहा था मैंने यहीं से उदाहरण लिया। नहीं, मुझे पता है आप लोग गलती करोगे, और क्यों गलती करोगे, क्योंकि चीज मुझे समझानी है। क्योंकि इस लीक से हटकर भी कुछ शब्द हो सकते हैं।
ठीक है ना। अगर मैं इसको समझा देता तो आप सभी शब्द सही कर लोगे ना। तो इसलिए मैंने आप पर ही छोड़ा। देखा आप क्या करते हो, इसमें ध्यान रखना। देखिए अब यहां सीखने वाली बात, मैंने कहा निरुपसर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है। जितने भी इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत का मतलब जिसके अंत में क्या आता है, ई, तो निरुपसर्ग लगता है तो ई लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपराधी का होता है निर अपराध। क्या होता है, निरपराध। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अपराधी का मतलब जिसने अपराध किया है वो अपराधी कहलाता है, लेकिन जिसने कोई अपराध किया ही नहीं उस वो कहलाता निरपराध। मुझ निर अपराध पर आरोप लगाया गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। निरपराधी कभी जिंदगी में नहीं बोलना, निर अपराध बोलना है। क्या बोलना है, निर अपराध, ये ध्यान रखना। तो यहाँ निर अपराधी नहीं होना चाहिए, निर अपराध। और शब्द शुद्धि में भी आएगा निर अपराधी कोई शब्द नहीं है, निर अपराध होता है, ये ध्यान रखना। अस्त्रीकरण, देखिए अस्त्रीकरण में हम निर लगाएंगे तो ये बन जाएगा निरस्त्रीकरण, ये आएगा। क्योंकि र पूरा क्यों आएगा, क्योंकि ये अ उसमें जुड़ जाएगा। ये किस किस से लिखा है, सही है, ये सही है। हाँ, आधार निराधार, जिसका कोई आधार नहीं उसका भामाशा कार्ड निराधार, यही लिखा सभी ने। ओके, आदर हो गया। आश्रित निराश्रित, ये निराश्रित, आश्रित का क्या होगा, आशा निराशा। आयात निर्यात, आयात विदेश से सामान मंगाना और विदेश सामान भेजना, निर्यात। आमिष, ये आपके काम का है, ये आपको पूछेंगे एक वाक्यांश में। ध्यान रखना, जो मांस का भक्षण करता है, मांस खाता है, मांसाहारी जो होता है उसके लिए शब्द है आमिष। जो मांस नहीं खाता उसको कहते हैं निरामिष, ये ध्यान रखना, उसे निरामिष कहा जाता है। ये बहुत प्रचलित शब्द है, कंपटीशन में खूब आया। निरामिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता हो। फिर कहोगे सर ये क्या है, अरे इधर ध्यान दे दिया कर भाई थोड़ा बहुत। निर्यात को क्या करना है, आयात सामान मंगाना, भेजना क्या कहलाता है, निर्यात। तो अब आप इधर देखो, ये आ है, आ की जगह क्या लगाना है, निरी तो लगाना है, यात मूल शब्द है। अब यहां पर तो देखिए ये आधार में हमने आ हटाया, क्या बनाया, निराधार। लेकिन ये आधार मूल शब्द है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसका कोई आधार ही नहीं उसको हमने क्या नाम दे दिया, निराधार। तो अब हम यहां पर कहा गया शब्द आयात, इसमें यात मूल शब्द है, यात। जैसे यातायात बाधित हो रहा है, यात शब्द पढ़ा, यात प्लस आयात क्या बनता है, यातायात। तो वो ये मूल शब्द है। तो अब यहां पर हम संधि विच ये नहीं कि इसमें आ में और निर लगा देंगे तो निरायात नहीं करेंगे, निर्यात, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना वो कहलाता है, ये ऐसा है। आगमन आना और निर्गमन, ये निर्गमन आएगा, इसमें गमन मूल शब्द है, निर्गमन यानी एग्जिट होना। अरे क्या कह रहे हैं कि निर उपसर्ग से विलोम बनते हैं, ये बता रहा हूं सब जगह पर। बस जो कोई शब्द नजर आ गया तो आगे निर लगाना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आगमन में आ उपसर्ग है, गमन मूल शब्द है, इसमें निर लगाओगे तो क्या बनेगा, निर्गमन यानी एग्जिट हो जाना। उत्साही क्या बनेगा, निरुत्साह। अब यहां पर ये समझना, यहां पर कौन आ रहा है, ई। तो निरुत्साही नहीं लिखना है, निरुत्साह। जिसमें उत्साह ही नहीं है, उत्साह मर चुका है, उसको कहते हैं निरुत्साह। और निर्भीत, निर्भीत, निर्भीत क्या होता है, भीत यानी डरना। निर्भीत जिसमें कोई भय न हो, निर्भय उसको कहते। भ्रांत, निर्भ्रांत क्या होता है, निर्भ्रांत। क्या मतलब है ये निर्भ्रांत का, भ्रांत का मीनिंग है जिसमें भ्रांति हो, संदेह हो, शंका हो। जैसे शाम के 7 बजे किसी रस्सी को सांप समझ लेना, ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि हम दृष्टि भ्रम जिसको कहते हैं।
लेकिन जिसमें कोई भ्रांति ही नहीं हो। आप सभी मुझे राकेश सर समझ रहे हो, कहीं मिथुन चक्रवर्ती समझ रहे हो क्या? नहीं, है ना? तो इसका मतलब मैं निर्भ्रांत अवस्था में हूं कि भ्रांत अवस्था में हूं? निर्भ्रांत। लेकिन कई बार होता है, जैसे मेरे अपनी धर्म पत्नी को जो साड़ी दे रखी है वैसी की वैसी साड़ी पहने कोई कहीं दिख जाए और हम भ्रांति इसमें आ जाए तो फिर तो वो भ्रांति है। वो क्या है? हो सकता है फतेह सागर पे आप भी निर्भ्रांत अवस्था में हो, राकेश सर समझ करके किसी से बात करने लग जाओ, पता लगा कि यार ये तो कोई सर नहीं है, कोई और है। होता है कद काठी रंग रूप से हम कई बार धोखा खा लेते, वो भ्रांत अवस्था है। लेकिन जिसमें भ्रांति नहीं है उसको निर्भ्रांत कहते हैं। इसका मीनिंग इतना ही है बस। रोगी, देखो कमबख्त कौन आ गया? ई। तो गलती क्या की है? दो गलती की होगी मुझे पता है। दो गलती क्या की होगी मुझे पता है। आप लोगों ने पहला तो ये लिखा होगा निरोगी। क्या लिखा होगा? ईमानदारी से बताओ किस किसने लिखा निरोगी? एक तो ये गलती की है। दूसरी गलती की है कि एक तो उसने नी की मात्रा भी छोटी की है। मैंने आपको पढ़ाया है कि निर के साथ र की जब भी शब्द से संधि होती है तो नी बड़ी होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है इसे। और इसका सही आंसर होगा निरोग। जिसमें रोग न हो उसको कहते हैं निरोग। उसे क्या कहते हैं? निरोग। हुई गलती, ये ध्यान रखना, निरोगी नहीं लिखना है और उसमें भी मात्रा छोटी नहीं करनी है, निरोग लिखना। अब फिर कौन आ रहा है? ई की मात्रा। तो लोभी का मतलब लोभ रखने वाला, लालच है। अरे ये लोभी है, लेकिन ये है निर्लोभ। हाँ, निर्लोभ बाबा, अर्थात जिनमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, सब मोह माया छोड़ चुके हैं। ठीक है ना? निर्मोह, जिसमें मोह ही नहीं रहा। तो निर्लोभ है जिसमें लोभ ही नहीं है। सरस का क्या लिखे? अमूल। नीरस। और मैंने आपको कहा नीरस है, ये देखो ये र आ गया तो मात्रा बड़ी। जिसमें रस न हो उसे नीरस कहते हैं, मात्रा बड़ी आएगी। लिप्त, किसी में लगा हुआ, और यह है निर्लिप्त। निर्लिप्त भाव, जिस कोई लिप्त नहीं। अभिमानी, निरभिमान, निर अभिमान, जिसमें कोई अभिमान नहीं हो उसे निरभिमान कहते। विघ्न, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न, जिसमें कोई विघ्न न हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्विघ्न। चलिए इनको करेक्ट कर लीजिए, जो गलत आए वो गलत, उसको सही कर लीजिए। संजीव पर बिंदी नहीं आई। संजीव कहाँ है यहाँ? अरे भैया राहुल चौधरी जी, संजीव पर बिंदी नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी राहुल जी, संजीव पर बिंदी आएगी और 100% आएगी। पर यह है संजीव, ये है संस्कृत वाला संजीव। च छ ज य, ज से पहले नाक वाली ध्वनि य, और इसको लिखने का हिंदी में तरीका है संजीव। और ये देखना हो तो आपने संजीव पासबुक, उसमें बिंदी आती है, संजीवनी में भी बिंदी आती है। बाकी ये संस्कृत का है, ऐसा लिखते हो वो संस्कृत में लिखा जाता है। चलिए, वैयक्तिक का निर्वैयक्तिक। नीर, ये निर है और ये वैयक्तिक है। अब को क्या करना है? इसमें निर जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? निर, ये आएगा इस तरीके से, ये र ऊपर जाएगा, निर्वैयक्तिक। निर्वैयक्तिक इस तरीके, जो व्यक्ति से संबंधित नहीं हो, जो निर्वैयक्तिक। सजल नेत्रों से गुरुजी को विदाई दी, आंखों में जल, और जिसमें जल न हो निर्जल। और यहां से एक शब्द बनता है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी होती है, जल नहीं पीते हम, तो निर्जल, बिना जल के। अरे राम जी, ये राहुल जी आप सजीव की बात कर रहे थे क्या? अरे यहाँ बिंदी नहीं आएगी। वो अगर आप वो ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ बिंदी करनी है, यहाँ बिंदी नहीं करनी है। अरे मैं ये समझा कि आप संजीव पूछ रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर था तो यहाँ मुझे कोई संजीव शब्द, सजीव शब्द दिखा ही नहीं, और उन्होंने कोई सवाल कर लिया तो मैं ये सोच रहा था कि कोई सवाल किया होगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये तो बिंदी नहीं आएगी।
सजीव यानी जो जीव के साथ है, और जो जीव के साथ नहीं है वो निर्जीव है। तो राहुल जी आप ध्यान रखें, यहां तो बिंदी नहीं आएगी, तो ये जीव है और ये निर्जीव है, या तो कई संजीव, हाँ एक सजीव भी शब्द होता है और एक संजीव भी होता है, दोनों सही है। सबल का क्या होगा? निर्बल, या दुर्बल भी करते हैं कई बार, निर्बल जिसमें बल नहीं। सगुण का निर्गुण, सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण। और सविकार जिसमें विकार होता हो, और निर्विकार, निर्विकार इस तरीके से। सादर निरादर, निरादर जिसमें आदर ना हो, निरादर। सार्थक जिसमें अर्थ हो, जिसमें अर्थ नहीं हो निरर्थक, निर प्लस अर्थक से बनेगा। सापेक्ष जिसमें अपेक्षा भाव रखते हो और जिसमें अपेक्षा नहीं हो निरपेक्ष, बिना अपेक्षा के, वो निरपेक्ष है। साक्षर जो अक्षर ज्ञान रखता हो और जिसमें अक्षर ज्ञान ना हो निरक्षर, उसे क्या कहेंगे? निरक्षर। साकार निराकार जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहते हैं? निराकार। हमारे सपनों का आकार है, इसलिए हम कहते हैं कि आपके सपने साकार हो। हम कृषि पर्यवेक्षक बनेंगे, हमने एक आकार दे रखा, जिसका कोई आकार ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? निराकार। चलिए, ये हो गए आपके कुछ विलोम शब्द आज तक के, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? मोबाइल के अंदर से होकर पायल लागू। ओह, ये लिख लो बैठ करके, अभी टाइम है। हाँ,